नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिर्यायिदराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमुकारं जिणवरवसहस्य बड्ढमानस्य दंसनमग्गं वोक्षामि यदाक्रमं समासेन वन्दो सिर्यर्हन्तको मन वचतन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है। इसके प्रथम पाहुड़ दर्शन पाहुड़ पर हमने चर्चा प्रारंभ की है। इसमें 8 प्राभित हैं, 8 पाहुड़ हैं, तो वो 8 ही ग्रंथ हैं और सभी पाहुड़ों के अलग अलग मंगलाचरण हैं। 8 पाहुड़ों का संकलन रूप यह अष्टपाहुड़ है। उसमें पहला पाहुड़ दर्शन पाहुड़, उसका हमने कल मंगलाचरण प्रारंभ किया था, उसको हम समझेंगे। कल हमने इस ग्रंथ का प्रयोजन और पंडित जी द्वारा ये भाषा वचनिका जो लिखी गई है उसका क्या प्रयोजन है, ये सब हमने समझा था। अब हम पहली गाथा जिसमें मंगलमय मंगलाचरण किया है वह हम समझते हैं। तो एक बार फिर पढ़ेंगे। कारुण्यमुकारं जिणवर वसहस्य बड्ढमानस्य दंसनमग्गं वोक्षामि जहाक्रमं समासेन। जहाकम्मम समासेन, यथाक्रम से क्रम से, समासेन संक्षेप से। समास का अर्थ है संक्षेप से। मोक्षामि अर्थात कहता हूँ, कहूँगा। वक्ष्यामि संस्कृत होगा, कहूँगा। तो वोच्छामि अर्थात कहूँगा। क्या कहूँगा कि दंसन मग्गम, दर्शन मार्ग को कहूँगा।
दर्शन मार्ग को कहूँगा का क्या अर्थ है कि दर्शन का अर्थ ऐसे, ये दर्शन पाहड़ है तो दर्शन भी अर्थ लगा सकते हैं। जो मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है ऐसा दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन का स्वरूप कहूँगा। और यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ मत भी होता है। दर्शन जैसे जैन दर्शन, जैन मत, ठीक है। तो जैन मत में प्रतिपादित, जैन दर्शन में प्रतिपादित जो मग्गम अर्थात मार्ग है, मोक्ष का मार्ग जो प्रतिपादित किया गया है वह मैं कहूँगा, ठीक है। कब कहूँगा? कब कहूँगा कि उसके पहले और कुछ करना बहुत जरूरी है। वो नहीं करूँगा तो फिर कैसे कहूँगा? वो विशुद्धि ही नहीं बनेगी, वो भावना ही नहीं बनेगी। तो कब कहूँगा कि पहले काउण नमुक्कारम, नमुक्कारम अर्थात नमस्कार, काउण मतलब करके, नमस्कार करके कहूँगा। किसको नमस्कार करके कहूँगा? जिणवर वसहस बड्ढमानस्य, जिनवर, जिणवर अर्थात जिनवर जैन भगवान, वसहस्य वृषभस्य, वृषभ, वृषभ अर्थात ऋषभ, ऋषभ देव, जिनवर जिनेन्द्र परमात्मा ऋषभ देव का को नमस्कार करके कहूँगा। और बड्ढमानस्य कि वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके कहूँगा। तो इसमें ऋषभ देव पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी महावीर भगवान, इन दोनों को प्रणाम किया तो बीच वालों को नहीं हुआ क्या? पहले का नाम लिया और आखिरी का नाम लिया तो सभी को हो गया, ठीक है। तो 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके मैं क्रम पूर्वक संक्षेप में दर्शन मार्ग को कहूँगा, जैन दर्शन में प्रतिपादित मोक्ष के मार्ग को कहूँगा। भगवान जिनेन्द्र ने जो मार्ग प्रतिपादित किया है वह मार्ग मैं इस ग्रंथ के अंदर कहूँगा, उसका प्रतिपादन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जिणवर वसहस्य बड्ढमानस्य। देखो इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है। क्या अर्थ हो सकता है? जैसे कि अन्य ग्रंथों में किया जाता है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी ये प्रयोग है। जीव मजीवम दव्वम जिणवर वसहस्य जिनवर वसहेण जैन निदिठम। तो जिणवर वसहेण, तो उसमें व्याख्या की है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने व्याख्या की है। जिण मतलब जिन, जिन अर्थात जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वो जिन, ठीक है। तो वहां पर सम्यक दृष्टि को भी लिया है, जिन, सम्यक दृष्टि को भी जिन कहा गया है, ठीक है। जिण वर, सम्यक दृष्टियों में जो वर अर्थात श्रेष्ठ हैं वो कौन? कि आचार्य मुनिराज, आचार्य वो जिन में श्रेष्ठ हैं। सम्यक दृष्टियों में श्रेष्ठ अवस्था किन की? कि आचार्यों की, मुनिराजों की। और उनमें जो वृषभ हैं, वृषभ हैं अर्थात उनके भी जो स्वामी हैं, उनमें जो प्रधान हैं, ठीक है। तो वहाँ तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान वो उनके भी पूजनीय हैं, आचार्यों के द्वारा भी पूजनीय हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा वृषभस्य बड्ढमानस्य कि तीर्थंकर परमात्मा वर्धमान का, वर्धमान स्वामी को नमुक्कारम कृत्वा, नमस्कार करके, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके, तो ये अर्थ भी बन जाएगा, ठीक है। 24 तीर्थंकर भी अर्थ बनेगा और वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया ये भी बनेगा। और अब
ये भी बनेगा कि कोई भी तीर्थंकर हो, है ना। वर्धमान का अर्थ वर्धमान होता है, वर्धमान मतलब वृद्धिंगत, है ना। वृद्धिंगत हो रही है जिनके अंदर, वृद्धिंगत हुआ है, हो चुका है ना उनके, तो वीतरागता सर्वज्ञता आदि जिनके अंदर प्रकट हुई है उनको नमस्कार करके, तो ऐसा हम सभी तीर्थंकरों को नमस्कार भी कर सकते हैं और सभी भगवंतों को नमस्कार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जिनवर वसहस्य बड्ढमानस्य कि जिनवर वृषभ अर्थात ऋषभदेव और बड्ढमानस्य अर्थात वर्धमान स्वामी, उनको अर्थात 24 तीर्थंकरों को नमोक्कारम कृत्वा नमस्कार करके कि समासेन संक्षेप से सारभूत लेकर, सार लेकर संक्षेप में जहाँ कम्मम यथाक्रम क्रम क्रम से दंसन मग्गम बोछामी दर्शन मार्ग को कहूंगा, अर्थात जैन दर्शन में प्रतिपादित मोक्ष के मार्ग को कहूंगा। ठीक है ना। इस तरह से यहां पर ये गाथा है। गाथा तो समझ में आई होगी, अब याद भी करना है क्योंकि ये तो अभी लगातार बोली जाएगी, तो याद होना चाहिए। काउण नमोकारम जिणवर वसहस बड्ढमानस दंसन मग्गम वोछामि जहा कमम समासेण। इसका पद्यानुवाद नीचे है। कर नमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्री वर्धमान को संक्षेप्त दिग दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। इसका देश भाषामय अर्थ आचार्य कहते हैं कि मैं जिनवर वृषभ ऐसे जो आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान, उन्हें नमस्कार करके दर्शन अर्थात मत का जो मार्ग है उसे यथानुक्रम संक्षेप में कहूंगा। भावार्थ, यहां जिनवर वृषभ विशेषण है। अब विशेष अर्थ भी किए जाते हैं। आदि पुराण में जो पहला मंगलाचरण है उसके कितने ही अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, है ना। ये ऋषभदेव भी अर्थ है और वर्धमान स्वामी भी अर्थ है, 24 तीर्थंकर भी अर्थ है, भरत जी को भी उस अर्थ में शामिल किया है ना। सभी जो पूज्य पद हैं, लेकिन उस मर्यादा का उल्लंघन करके कोई अर्थ नहीं होगा कि जो भी अर्थ होगा वो वीतरागी सर्वज्ञ देव को ही नमस्कार किया जाएगा या पंच परमेष्टि को नमस्कार किया जाएगा, जिनवाणी को नमस्कार किया जाएगा, है ना। इसकी मर्यादा से बाहर कोई अर्थ नहीं होगा, इतना जरूर है। तो बहुत सारे अर्थ किए हैं कई टिप्पणीकारों ने, उसमें बहुत सारे अर्थ दिए हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह से अर्थ किए जाते हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि एक कई पक्ष नहीं है, सभी जो पूज्य पद हैं उन सबको यहां पर नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां अभी ऊपर तो अर्थ किया था सामान्य अर्थ, तो उसमें ऋषभदेव और वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी को ही नमस्कार किया लिखा है। और यहां आप विशेष देखिए, यहां जिनवर वृषभ विशेषण है, जब इसको विशेषण बनाएंगे तब क्या अर्थ होगा। उसमें जो जिन शब्द है उसका अर्थ ऐसा है कि जो कर्म शत्रु को जीते सो जिन, ये भी जिन का अर्थ होता है। ठीक है, वहां सम्यक दृष्टि अविरति से लेकर कर्म की गुण श्रेणी रूप निर्जरा करने वाले सभी जिन हैं। ठीक है, उनमें वर अर्थात श्रेष्ठ, इस प्रकार गणधर आदि मुनियों को
जिनवर कहा जाता है। उनमें वृषभ अर्थात प्रधान ऐसे भगवान तीर्थंकर परम देव हैं। उनमें प्रथम तो श्री ऋषभदेव हुए, तो यहां तीर्थंकर परम देव तक लिया, तो फिर तीर्थंकर परम देव तो कोई भी हो सकते हैं। 24 तीर्थंकर, विद्यमान 20 तीर्थंकर, है ना, और यहां त्रिकालवर्ती तीर्थंकर, यहां भी ऐरावत के भी तीर्थंकर, सभी आ जाएंगे ना, सभी आएंगे। तो तीर्थंकर परम देव, अब उनमें यहां वर्तमान को ही मुख्यता दी जाएगी ना। उनमें प्रथम तो श्री ऋषभदेव हुए और पंचम काल के प्रारंभ तथा चतुर्थ काल के अंत में अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी हुए हैं। ठीक है, वे समस्त तीर्थंकर जिनवर वृषभ हुए हैं, वो सभी तीर्थंकर जिनवर वृषभ हैं। ठीक, उन्हें नमस्कार हुआ, उन्हें यहां पर नमस्कार किया गया है। वहां वर्धमान ऐसा विशेषण सभी के लिए जानना, क्योंकि सभी अंतरंग एवं बहिरंग लक्ष्मी से वर्धमान हैं। ठीक है, अथवा जिनवर वृषभ शब्द तो आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव को और वर्धमान शब्द से अंतिम तीर्थंकर को जानना, ऐसे अलग अलग तरह से अर्थ कर सकते हैं। और सभी तीर्थंकरों को नमस्कार किया। ठीक है, ऋषभदेव से लेकर वर्धमान स्वामी तक को नमस्कार किया। ठीक, ऐसे और तीर्थंकर सामान्य को, सभी तीर्थंकरों को नमस्कार किया। तो इस तरह यहाँ अलग अलग अपेक्षाओं से अर्थ करते हैं। तो सभी जो भी पूजनीय हैं ऐसे अरहंत परमात्मा तीर्थंकर देव, जिनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म का उपदेश होता है और भव्य जीवों का कल्याण होता है और परंपरा से कल्याण होता है सभी जीवों का, तो ऐसे सभी तीर्थंकरों को यहाँ प्रणाम किया, नमस्कार किया। इस प्रकार आदि और अंत के तीर्थंकरों को नमस्कार करने से मध्य के तीर्थंकरों को भी सामर्थ्य से नमस्कार जानना। ये सामर्थ्य कौन सी है कि भाई आप पहले का नाम ले लिया, आखिरी का नाम ले लिया, तो बीच वाले तो आ ही गए उसमें, ये सामर्थ्य है ना। इस तरह का ये प्रयोग होता है ऐसा। सामर्थ्य से नमस्कार जानना। तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतराग को तो परम गुरु कहते हैं और उनकी परिपाटी में चले आ रहे गौतम आदि मुनियों को जिनवर विशेषण दिया, उन्हें अपर गुरु कहते हैं। इस प्रकार परापर गुरुओं का प्रवाह जानना, जैसे कहा है ना, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से निज वैभव का जन्म हुआ। तो उसमें परापर गुरु, तो परापर गुरु का ये मतलब है। पर गुरु, पर अर्थात परमात्मा, परम गुरु, पर अर्थात परम गुरु, और अपर अर्थात उसके परंपरा गुरु। गौतम स्वामी आदि जो मुनि आचार्य हुए हैं वो सभी गुरु हैं। ठीक है ना, तो उन सबको भी यहाँ नमस्कार किया। तो स्पष्ट रूप से प्रयोग किया। परम गुरु तीर्थंकर परम देव को कहते हैं और अपर गुरु गणधर आदि सभी मुनियों को कहते हैं। इस प्रकार परापर गुरुओं का प्रवाह जानना, वे शास्त्र की उत्पत्ति तथा ज्ञान के कारण हैं। ये शास्त्र जो बनाया है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, तो आचार्य कहते हैं इसकी उत्पत्ति किससे हुई कि उन्हीं तीर्थंकरों, गणधरों और आचार्यों की परंपरा से जो आचार्य कुंद स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे इस शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। उनका ज्ञान, उनका दिया हुआ ज्ञान आचार्य कुंद स्वामी ने ग्रहण किया और उससे उन्होंने ये शास्त्र की रचना की। ठीक है, तो वे शास्त्र की उत्पत्ति
तथा ज्ञान के कारण है। ज्ञान के कारण भी वही है। ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो किससे प्राप्त हुआ? अब ये कोई कहने लग जाए मुझे तो अपने आप से ही प्राप्त हुआ। भाई अपने आप से ही होता है, होता तो अपने ही आप है, मतलब उपादान से ही कार्य होता है। जैसे यहां पर अपन चर्चा कर रहे हैं, मैं यहां सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर भी ज्ञान चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है ना? तो वो ज्ञान तो आपका ही काम कर रहा है, लेकिन निमित्त यहां हम बन रहे हैं, ये जिनवाणी बन रही है, ठीक है ना? तो कोई कहे तो मैंने तो अपने आप से ही प्राप्त किया, तो उपादान की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन निमित्त की अपेक्षा से ठीक नहीं है। स्वयंभू तो तीर्थंकर ही होते हैं, तीर्थंकर ही स्वयंभू होते हैं जो खुद से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है? और पूर्व भावों की परंपरा से देखेंगे तो उनके भी कोई गुरु थे, मतलब उन्हें भी किसी ज्ञानी से देशना प्राप्त हुई थी और उनने सम्यक दर्शनादिक प्राप्त किए थे, और अब वो यहां पर अपने आप जागृत रहता है, वो ज्ञान भी जागृत रहता है, ठीक है ना? वो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से ही, ठीक है? और दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। तो इस तरह की जो उपलब्धियां होती हैं तो स्वयं से ही होती हैं, स्वयं ही होती हैं उस भाव में। तो ऐसा किस अपेक्षा चर्चा है उसको समझना चाहिए, ठीक है? कि वे शास्त्र की उत्पत्ति तथा ज्ञान के कारण हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का भाव यहां पर लिखा गया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि ये सभी हमारे ज्ञान की उत्पत्ति के कारण हैं, ये शास्त्र की उत्पत्ति के कारण हैं। मैं क्या हूं? मैं तो एक माध्यम हूं, मैंने उसका निचोड़ लिख दिया है, लेकिन दिया हुआ तो उनका है ना? ये विनम्रता होती है, ऐसी विनय जिनको होती है उनके ही अंदर वो शास्त्र का मर्म फलित होता है और उसका अनुभव होता है। शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय है ऐसा शुद्धात्म तत्व, उसका अनुभव भी उन जीवों को ही होता है, ठीक है? उन्हें ग्रंथ के आदि में नमस्कार किया। बिना विनय के ज्ञान नहीं होता। देखो पहले नंबर आचार्य ने नमस्कार किया है, उसके बाद कह रहे हैं कि अब मैं ग्रंथ को कहूंगा, अब मैं दर्शन मार्ग को कहूंगा, ठीक है? जैन दर्शन में प्रतिपादित जो मुक्ति का मार्ग है उसका मैं प्रतिपादन करूंगा, ठीक है? इस तरह दर्शन मग्गम के कितने अर्थ कर सकते हैं कि सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन सहित जो मार्ग है, ऐसा जो मोक्ष का मार्ग है उसका मैं प्रतिपादन करूंगा। और दर्शन शब्द का अर्थ है मत, दर्शन तो जैन दर्शन, जैन दर्शन में प्रतिपादित जो मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, मार्ग मतलब उपाय है, वह मैं यहां प्रतिपादित करूंगा, ठीक है ना? इस तरह से यहां पर चर्चा की। और दर्शन पाहुड़ का मंगलाचरण है तो ऐसा भी अर्थ समझ सकते हैं कि मोक्ष के मार्ग में जो पहला सोपान है ऐसा दर्शन, उसका मैं प्रतिपादन करूंगा, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह आचार्य कहते हैं मैं दंसन मग्गम वो छामी। कल प्रतीक भैया पूछ रहे थे कि वो छामी अलग अलग है क्या? वो एक ही है, मतलब एक शब्द एक पद है। वो छामी मतलब बख्शामी अर्थात कहूंगा, कहूंगा, ये इसका अर्थ है। और ये जैसे इसका नाम है दर्शन पाहुड़, अष्ट पाहुड़, ये सभी का पाहुड़ नाम है। तो कल बताया था कि पाहुड़ शब्द प्राकृत का है और प्राभृत वो संस्कृत का शब्द है। अब प्राभृत का क्या अर्थ होता है? हाँ, प्राभृत के कल मैंने अर्थ देखे जैन सिद्धांत कोश में, बहुत सारे वो सभी चीजों के अर्थ मिल जाते हैं। तो उसमें कसाय पाहुड़ में आया है, कसाय पाहुड़ भी पाहुड़ है ना उसमें शब्द, कसाय पाहुड़। तो उसमें पाहुड़ का अर्थ प्राभृत किया और प्राभृत का फिर अर्थ किया है प्राभृत। प्राभृत का अर्थ है प्र प्लस आभृत। प्र अर्थात प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का अर्थ लिया है तीर्थंकर,
तीर्थंकर की जो वाणी है वो प्रकृष्ट है, दिव्य ध्वनि है। तो प्र में लिया है तीर्थंकर देव, और आभृत कि तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित वस्तु का स्वरूप है, उनकी वाणी में जो प्रतिपादित हुआ है, उसे आभृत अर्थात गणधरों ने और आचार्य और उन परंपरा से आए हुए जो अन्य आचार्य हैं, उनने अपने अंदर धारण किया, उन्होंने अपने अंदर धारण किया और उसे आचार्य कुंद ने लिखा, इसलिए उसका नाम है प्राभृत, प्र प्लस आभृत। तो तीर्थंकर भगवान की वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी को गणधरों ने और आचार्य परंपरा से आचार्य कुंद स्वामी ने जो प्राप्त किया, उसको जो लिपिबद्ध किया गया है ना, उसको कहते हैं प्राभृत। और प्राभृत का एक जगह दूसरे शास्त्र में अर्थ लिखा है, जो आप बोल रही थी डॉक्टर शशि जी, भेंट, भेंट, उपहार, वहां ऐसा उदाहरण दिया है कि जैसे कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति राजा के दर्शन के लिए जाता है, तो राजा के दर्शनार्थ जो भेंट लेके जाता है, उपहार लेके जाता है, उसको कहते हैं प्राभृत। प्राभृत लेके जाता है, ऐसा कहा है, प्राभृत लेके जाता है, मतलब भेंट लेके जाता है, उपहार लेके जाता है, ऐसे ही वहां लिखा है। उसी प्रकार निशुद्धात्म तत्व के दर्शनार्थ, शुद्धात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए, ठीक है, क्या किया जाए कि जो भेंट है, आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा की गई भेंट है, किसके लिए भेंट दी है? हम सबके लिए भेंट दी है। पहले तो उनको वो भेंट मिली, उनको वो भेंट मिली तो उनने अपने आत्मा का दर्शन किया, और हमें वो भेंट दे गए तो हम भी अपने आत्मा का दर्शन करें। ये नहीं कि हमने तो भेंट ले ली और हाथ में लिए घूम रहे हैं, या विराजमान कर दी और शोभा कर दी और पूजा कर रहे हैं, बस इतना नहीं, उसको ग्रहण करना है, तभी चैतन्य परमात्मा के दर्शन होंगे, तभी आत्मा के दर्शन होंगे। तो इस तरह प्राभृत का यह भी अर्थ किया गया है। ऐसे विविध अर्थ किए प्राभृत। तो ये 8 हैं प्राभृत, 8 अलग अलग ग्रंथ हैं वो, लेकिन उनका संकलन रूप अष्टपाहुड़ कहा जाता है, अष्ट प्राभृत भी कहते हैं। पहले 6 पाहुड़ जब भी उपलब्ध थे तो 6 प्राभृत कहा जाता था, ठीक है। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी 6 प्राभृत ही लिखा है, 6 प्राभृत में कहा है, तो उनको वो उतने 6 उपलब्ध होंगे, ठीक है। वो 6 पाहुड़ पर एक संस्कृत में टीका भी लिखी गई है, ठीक है। तो ऐसे 6 पाहुड़ उनको उपलब्ध थे। उसके बाद 2 पाहुड़ और शामिल हुए तो 8 पाहुड़ हो गए। ऐसे आचार्य कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे। तो 8 पाहुड़ का जो समूह है उसको कहते हैं अष्टपाहुड़, पाहुड़ अर्थात प्राभृत। और जयसेन आचार्य ने जब उनसे पूछा कि समय पाहुड़ को समयसार क्यों कहते हो, वो भी तो समय पाहुड़ है, कि पाहुड़ का अर्थ सार भी है, दोनों शब्द पर्यायवाची है, ऐसा लिखा है। प्राभृत और सार पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का एक अर्थ जानना, ऐसा लिखा है। तो इस तरह से यहां पर ये पाहुड़ शब्द का अर्थ ध्यान रखना है। और हमारे लिए आचार्यों ने, आचार्य कुंद स्वामी ने ये भेंट दी है, किसके लिए? अपने आत्मा के दर्शनार्थ, अपने आत्मा के दर्शन करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें ये भेंट दी है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये भेंट दी है। और हमें भेंट स्वीकार करना है कि नहीं। अब बताओ, प्रधानमंत्री आके हमें भेंट दे और हम इनकार कर दें तो क्या होगा? ये तो लौकिक बात है। यहां आचार्य कुंद हमें भेंट दे रहे हैं और हम स्वीकार ही नहीं कर रहे। आप कहोगे हमने तो स्वीकार कर ली। ये इसको स्वीकार करना थोड़ी बोलते हैं। स्वीकार तो उनने की है, श्रीमद रायचंद जी ने की है, गुरुदेव श्री ने स्वीकार की है, ठीक है ना। और भी अनेक ज्ञानी हुए, उनने स्वीकार की है।
स्वीकार करने का तात्पर्य क्या कि उसे उसका बहुमान आया और उसके लिए तो श्रीमद जी ने लुटा दिया, अपना धन लुटा दिया, सर्वस्व समर्पित है, ऐसे स्वीकार की। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर उसका जो मर्म है उसको यहां पर अंतर में अनुभव किया, शास्त्र से स्वयं का अनुभव किया। यहां समयसार देखा और यहां समयसार स्वरूप आत्मा देखा और अनुभव प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे हम इस भेंट को स्वीकार करें, अपना कल्याण करें। अपने अंदर यदि कोई दोष हो तो वह हम दूर करें। किसी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र संबंधी ये कोई भी दोष जो यहाँ 8 पाहुड़ में बताए जाएंगे, ठीक है ना, तो वो सभी हमें दूर करना है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 8 पाहुड़ में जो बताया है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्या प्रधान है, क्या मुख्य है, क्या गौण है, और मोक्ष मार्ग में क्या सबसे जरूरी है, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए वैसा हमें आचरण करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाहुड़ के अर्थ समझना। और कल एक बात कही थी, ये वचनिका है, तो ऐसा प्रश्न हुआ कि वचनिका टीका में क्या अंतर है। वचनिका और टीका में कोई अंतर है क्या? वचनिका, टीका और व्याख्या 3 शब्दों का प्रयोग मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे द्रव्य संग्रह की जो टीका है उसको व्याख्या भी कहते हैं। आचार्य जयसेन ने जो टीका की है उसको व्याख्या भी कहते हैं, ठीक है, व्याख्येयम, व्याख्या है वो। तो जब टीका का अर्थ मैंने ढूंढा तो उसमें तो यही लिखा है जो मूल सूत्र हैं उसका विशद कथन करना, वह टीका है। तो इस दृष्टि से तो टीका, व्याख्या और वचनिका सबका एक ही अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं है, लेकिन कहीं थोड़े बहुत अलग किए जा सकते हैं। वो कैसे कि ऐसा समझे, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो समयसार पर व्याख्या लिखी है उसको कहेंगे टीका। आपने देखा होगा जयसेन आचार्य जिस तरह लिखते हैं वो एक अन्वयार्थ करके एक एक शब्द को लेते हुए और उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ ये तो होते ही हैं, लेकिन उसको प्रस्तुत भी करते जाते हैं कि यहाँ अहम क्यों लिखा, यहाँ ये शब्द क्यों लिखा, यहाँ इसका क्या तात्पर्य है ना। वो सब कुछ एक एक चीज का स्पष्टीकरण करते हैं, जैसे व्याख्यान होता है, ठीक है, ऐसे व्याख्या करते हैं। और आचार्य कुंद अमृतचंद्र स्वामी को देखा होगा ऐसे वो शब्द एक एक शब्द लेके नहीं करते हैं, है पूरा अर्थ है उसके अंदर, लेकिन ऐसे शब्द उठा के नहीं करते। तो वो टीका मानिए, टीका त्रयी है ना, 3 टीकाएं जो 3 ग्रंथों पे की ना, समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय संग्रह, तो वो टीका। और जयसेन आचार्य ने जो की वो व्याख्या, और जो फिर पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने उस पर जो विस्तार किया है, मतलब एक तरह से प्रवचन, जैसे कि पहले के लोग बोलते थे ना, शाम को वचनिका होती है, सुबह वचनिका होती है। वचनिका होती है मतलब प्रवचन होता है, जो हम आजकल प्रवचन बोलते हैं, तो वो वांचते हैं और उसी को थोड़ा बहुत समझाते हैं, ठीक है ना। तो वचनिका तो एक तरह से वो प्रवचन हो गया, मतलब उससे भी ज्यादा विशद व्याख्यान, ठीक है। सामान्य रूप से तीनों के एक अर्थ हैं, और थोड़ा यदि समझना ही है तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि समयसार में जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका है वो टीका, जयसेन आचार्य की टीका है वो व्याख्या, और पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने जो उसका भाषा वचनिका लिखी है वो वचनिका। ऐसा सामान्य रूप से अंतर भी समझ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ ये वचनिका है, अष्टपाहुड़ में दर्शन पाहुड़ की ये वचनिका है, और वचनिका में हमने आज पहली गाथा का अर्थ किया और उसका विशेष समझा। इसमें एक शब्द है जिन वर के भी अर्थ किए जाते हैं। वर का अर्थ क्या, वो तो श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन अंक गणित के हिसाब से क्या अर्थ होता है,
जैसे आपको पता है क ख ग घ इन सबके नंबर होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे वर्ग बनते हैं, तो 9 अंक तक बनते हैं। ठीक है, तो य र ल व स ऐसे है ना, ह, तो इनमें अपन नंबर डालेंगे तो य र, तो य को 1 नंबर, रा को 2 नंबर, ल को 3 नंबर और वा को 4 नंबर। तो अब अपनों को पकड़ना है दो, ये 2 अंक कि वा के ऊपर लिखिए 4 और रा के ऊपर लिखिए 2। वा के ऊपर क्या लिखेंगे अपन 4 और रा के ऊपर लिखेंगे 2। ये सब इन अक्षरों के वो अंक हैं। जैन गणित के हिसाब से, जो अंक गणित है उसके हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, तो अब ये कितने हुए, 42 हो गए ना, मतलब 4 और 2 6 नहीं, जोड़ना नहीं है, हर चीज में जोड़ने लग जाती हैं ज्यादा हिसाब नहीं लगाना तो 4 और 2, तो अब नियम जो अंक गणित का जो नियम है वो अपनी जैन गणित की बात कर रहा हूं। अंकानाम वाम तो गति, अंकों की उल्टी गति होती है, मतलब पीछे तरफ से पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ोगे, 4 और 2 लिखा है तो उसको अंकानाम वाम तो गति, पीछे से पढ़िए तो क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे 24। तो 24 जिनेंद्र भगवान, 24 तीर्थंकर, इस तरह भी अर्थ किया जाता है। हमारे ब्रह्मचारी कल्पना बहन पढ़ाती थी हम लोगों को, जब मैं शास्त्री करता था तो वो ऐसी व्याख्या करती हैं, एक से एक, मतलब शास्त्र में निकाल के बताएंगे कि यहाँ ये है, यहाँ इस तरह भी अर्थ है। और हमने जब और ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनमें भी अन्य विद्वानों ने, आचार्यों ने उनकी जो टीकाएं लिखी वो इस तरह लिखते हैं। तो देखो यहीं तो अभी कहीं जिनवर वृषभ को विशेषण भी बनाया, वर्धमान को विशेषण भी बनाया, वर्धमान को, और कहीं जिनवर वृषभ का अर्थ ऋषभदेव भी किया, वर्धमान का अर्थ महावीर स्वामी भी किया। तो ऐसे अलग अलग तरह से अर्थ करते हैं, और इससे प्रतिपादन यही होता है कि जो पूज्य पद हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा हैं, वो उनको नमस्कार करके ये हम कार्य कर रहे हैं। और जब ये कार्य करते हैं इतनी विनम्रता से, इतनी भक्ति से, इतनी अच्छी भावना से, तो वो कार्य सफल भी होता है। जो टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है कि मंगलाचरण की क्या जरूरत है, तो मंगलाचरण की यही जरूरत है कि मंगलाचरण किया तो विशुद्धि बनी, विशुद्धि बनी तो वो कोई ऐसे वचन नहीं बोल सकता जिससे कसाय का पोषण हो, जिससे पाप का पोषण हो। ठीक है, कोई सोचे भी कि मुझे आज तो इस एकाध पाप वर्धक शास्त्र लिखना है, लेकिन वो मंगलाचरण कर ले, मंगलाचरण कर ले तो पाप वर्धक बात लिखा ही नहीं सकता वो। ये लिखा है टोडरमल जी ने, है ना। तो ये कसाय की शांति के लिए, अंदर में जो कसाय हैं, पाप भाव हैं, इनकी ये शांत हो जाते हैं, सब सारे विकार शांत हो जाते हैं, है ना। इसका ये फायदा है इसका। और पुण्य की प्राप्ति के लिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, उपकार का स्मरण करने के लिए, पहला नंबर तो यही है। जो जिनने उपकार किया है उनका स्मरण करने के लिए, ठीक है ना, उनका स्मरण करते हैं हम मंगलाचरण के अंदर, तो उससे हमारे अंदर जो विनम्रता आती है उससे विशुद्धि बनती है, और विशुद्धि आती है तो ज्ञान खिलता है, और ज्ञान खिलता है तो बढ़िया बढ़िया लिखा जाता है। ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि अपन को समय कम है, जल्दी से क्या मंगलाचरण की क्या जरूरत है, जल्दी से शुरू कर दो। अरे थोड़ी देर में शुरू करना, 5 मिनट कम पढ़ना, लेकिन मंगलाचरण जरूर करना है। मंगलाचरण करने से विशुद्धि बनती है, और विशुद्धि बनती है तो ज्ञान खिलता है, और ज्ञान खिलता है तो आप जो बात 1 घंटे में नहीं समझ पाएंगे वो 5 मिनट में समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज्ञान का ही तो कमाल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ज्ञान एकदम बढ़िया,
बिल्कुल हम दूसरी तरफ से निश्चिंत होते हैं और परिणाम शांत रहते हैं और जल्दी जल्दी सारी बातें एकदम अच्छे अच्छे से समझ में आती हैं। वो कभी ऐसा होता है कि कितना ही समझाते जाओ, समझाते ही जाओ, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, फिर समझाया, ऐसे लगता है ये पत्थर से सिर मार रहे हो। ऐसा भी होता है कि ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है, उस समय समझ में ही नहीं आ रहा, और जब जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, ठीक है ना। तो विशुद्धि जब बढ़ती है अंदर में, कसाएं जब शांत होती हैं तो ज्ञान खिलता है, और ज्ञान खिलता है तो सब बातें जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाती। इसलिए विनय जरूर करना चाहिए, जिनवाणी की विनय करें, मंगलमय मंगलाचरण करें, और इसके बाद जब पूरा ग्रंथ मतलब जो भी स्वाध्याय का समय है अपना, या जो टारगेट हमने बनाया था वो पूरा हो जाए और हम जिनवाणी विराजमान करने लग जाएं, तो जिनवाणी स्तुति भी जरूर करना, चाहे घर पे करें चाहे घर यहाँ करें, है ना। ये प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी है, ये तो यहाँ सामूहिक करते हैं हम लोग, लेकिन घर में भी करें तो ऐसे ही रखें, ऐसे ही करें। जितनी अधिक विनय करेंगे उतने जल्दी जल्दी ये ज्ञान अंदर में आएगा, समझ में आएगा, है ना, और समझ में आएगा और फलीभूत भी होगा, प्रयोग में भी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ये मंगलाचरण का ये महात्म्य है, इसलिए यहां पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मंगलमय मंगलाचरण किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो मैं तीसरा भी कहना चाह रहा था, एक मध्य मंगल का भी विधान है। आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत्य मंगल, तो मध्य में भी मंगल किया जाता है। तो कई आचार्य बीच में ही मंगलाचरण कर देते हैं। आपने देखा भक्तामर स्तोत्र में 26वां काव्य है, वो मध्य मंगल है कि नहीं है। तो शुरू में तो किया ही है, पहले श्लोक में, पहले काव्य में ये मध्य हो गया, और आखिरी में मंगल किया ही है। मंगल का मैं जरूरी नहीं कि नमस्कार शब्द का प्रयोग ही आए, वो मंगल मतलब मंगल की जो भावना है, वो मंगल मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने की भावना है, ये प्राप्त होती है, कामना नहीं है, होती है, ऐसा लिखा है। तो इस तरह आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल ऐसे मंगल होते हैं। तो अब बीच बीच में हम जो आचार्यों का स्मरण करते हैं, बहुमान करते हैं, वो भी मंगल है, उनकी महिमा गाते हैं, वो मंगल है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां ये मंगलाचरण किया। एक बार गाथा को फिर से पढ़ें, अभी अपन दूसरी गाथा शुरू करेंगे। काऊण नमुकारम जिणवर बस हस बढ़ मानस दंसन मग्गम वो छामी जहा कमम समासेण। इस तरह यहाँ 24 तीर्थंकरों को और तीर्थंकर सामान्य को नमस्कार करके, और आचार्य ने दर्शन मार्ग की यथाक्रम से संक्षेप में व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है, और अब वो तुरंत शुरू भी कर दिया है। अब धर्म का मूल दर्शन है, इसलिए जो दर्शन से रहित हो उसकी वंदना नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ये दर्शन पाहुड़ का ये मूल हो गया, ये शुरुआत हो गई। भूमिका ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है कि नहीं, सीधी बात की है। तो ये गाथा पढ़ते हैं। दंसन मूलो धम्मो ओवेठो जिणवरे हिमने सारण शिष्याणम लिखा है ना, फिर से पढ़ते हैं। दंसन मूलो धम्मो ओवेठो जिणवरे हिमसे साणम तम सोण सकण्णे दंसन हीणो न वंदिवो
सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा, हे कान वालों सुनो दर्शन, हीन वंदन योग्य ना। दंसण मूलो धम्मो, धम्मो धर्म, धर्म का मूल दंसण अर्थात दर्शन है, दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन है। और उबेठो जिणवरेहिम शिष्याणम, किसने बताया ये कि उबेठो अर्थात उपदिष्ट है, उपदेश दिया गया है किनके द्वारा? जिणवरेहिम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा। किसको? शिष्याणम, शिष्यों को। तो अपन लोग भी शिष्य हैं क्या भगवान के? अपन लोगों को भी उपदेश दिया है ना, सभी को दिया है। मुख्य तो भगवान महावीर स्वामी की बात करें तो उनके मुख्य शिष्य कौन? गौतम स्वामी, इंद्र पहले गणधर, उसके अलावा बाकी सभी गणधर, फिर अन्य आचार्य और है ना, और सभी मुनिराज, फिर अन्य जो वो पूरी 12 सभा में बैठते हैं वो सभी नहीं, वो सभी शिष्य नहीं है क्या भाई? गुरु जब वो हैं तो बाकी सब शिष्य है ना, वो तो परम गुरु हैं, तो गुरु के सभी शिष्य होते हैं। तो 12 सभा में जो बैठे हैं सब शिष्य हैं, तो वो पशु पक्षी भी शिष्य हैं, ठीक है? वो मनुष्य सभी शिष्य हैं, चक्रवर्ती हों या सामान्य मनुष्य हों, सब शिष्य हैं। चारों निकाय के जो देव हैं वो शिष्य हैं, देवियां हैं वो शिष्य हैं, सभी शिष्य हैं 12 सभा में बैठने वाले। और उनकी परंपरा से आया हुआ जो उपदेश हमें प्राप्त हुआ, कुंद आचार्य को प्राप्त हुआ, फिर वहां से लेके जितने ज्ञानी धर्मात्मा हुए उन सबको जो प्राप्त हुआ और हम सबको प्राप्त हुआ, तो ये हम सब भी उनके शिष्य बन गए। हम सबको उपदेश है, ठीक है? क्या उपदेश है? कि दंसण मूलो धम्मो, दर्शन वह धर्म का मूल है, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, ठीक है? हाँ, 6 नहीं, सभी नहीं होंगे। रे कान वालो सुनो, वो आपको भी ध्यान रखा होगा उनने कि कोई प्रतीक गांधी भी ऐसे पूछेंगे तो कहेंगे 6 काय के जीव शिष्य हैं। नहीं नहीं नहीं, तो इसीलिए आचार्य ने पहले ही लिख दिया कि तम सोणऊ सो ऊण सकण्णे, सकण्णे मतलब कान वाले, कर्ण सहित, कान वालों के लिए उपदेश है, 4 इंद्रिय तक के लिए उपदेश नहीं है। कान वालों के लिए उपदेश है, लेकिन असंगियों के लिए उपदेश नहीं है। संगी पंचेंद्रिय जो है उन सभी जीवों के लिए उपदेश है। जो ग्रहण करेगा उसको ये सम्यक दर्शन होगा, वो मोक्ष मार्ग होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है? तो तम सो ऊण सुनो, सोऊण मतलब सुनो, सकण्णे कान वाले, जो कान सहित हो वो सुनो, जिनके कान ना हो बिल्कुल मत सुनो। हाँ आवाज ही नहीं आएगी। लेकिन जिनके कान हैं, लेकिन जो धर्म नहीं सुनना चाहते वो भी कानहीन हैं, ऐसा आचार्यों ने लिखा है ग्रंथों में। ये पंच कल्याणक होते हैं, उसमें आपने ये चर्चा सुनी होगी माता की, माँ की चर्चा जो अष्ट देवियों से, अष्ट कुमारियों से होती है ना, उसमें आपने सुना होगी नहीं कि हे माता, कर्णहीन कौन है? कि जिसने जिन वचन नहीं सुने वो कर्णहीन है, जिसने जिनेन्द्र भगवान को नहीं देखा, दर्शन नहीं किए, वो नेत्रहीन है, जिसने दान नहीं दिया वो हस्तीहीन है, ऐसा लिखा है ना। और जिसने दान दिया वो उसके हाथ सार्थक, जिसने कानों से सुना जिनवाणी को वो कर्ण सहित, वो कान वाले, जिसने जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए, पंच परमेष्टि के दर्शन किए, वो आंख से सहित है, ऐसा है। और मन सहित कौन? जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों का मनन करता है वो मन वाला। ऐसे तो सभी मन वाले हैं,
लेकिन वास्तविक मन वाला कौन? जो उसका जो वास्तविक प्रयोजन है उसको सिद्ध ना करे तो किस बात का मन वाला है, किस बात का नेत्र वाला है, किस बात का कर्ण वाला है कि उसका प्रयोग सही दिशा में करता ही नहीं। तो इस तरह आचार्यों ने लिखा। तो कान वाला कौन? जो जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनता है वो कान वाला, और बाकी सब कान वाले नहीं। दो कान वाले मतलब ये दुकान वाले, परिग्रह को जोड़ने वाले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मतलब सभी चीजों का आता है उसमें चर्चा में। तो आप लोग चर्चा यहाँ भी पंच कल्याणक हुए थे साधना नगर में, तो सभी ने सुना होगा ना ध्यान से, और ही पंच कल्याणक में जाते ही होंगे। अब जिसका उद्देश्य वो सुनना होता होगा, जिनवाणी सुनना होता होगा, उसको तो जरूर ध्यान होगा। और जो ये देखता हो सुविधाएं बहुत अच्छी थी, ये बढ़िया था, ये घटिया था, वह कल्याण नहीं होगा। समोषण भी नहीं पहुंच पाते ऐसे लोग। समोषण में एक दिन बताया था ना कि जिनके निर्मल चित्त होता है, जिनको भगवान की वाणी सुनने का ही भाव होता है, उनके दर्शन का ही भाव होता है, वो पहली सीढ़ी पर कदम रखता है और अगला कदम पूरी 8वीं पृथ्वी पर, 8वीं भूमि कही जाती है, मतलब सीधी जहां 12 सभाएं होती हैं, ठीक है ना, वहीं पहुंचता है सीधा। ये 20,000 सीढ़ियां होती हैं लेकिन पूरी नहीं चढ़ना पड़ती उसको। और जो अभव्य होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि में मलिन चित्त वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं राग रंग का आकर्षण होता है, वो चढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। और फिर यहाँ बढ़िया बगीचा है, नंदन वन है, चलो घूमते हैं, फिर यहाँ वाटिका है, यहाँ वापिका है, यहाँ ये वहां भी बड़े चमत्कारिक चीजें हैं, सब पूरी अलौकिक शोभा है, वो भी वर्णन गजब का है कि वहां के तालाब में आपके 7 भाव दिखेंगे, ऐसा है। नाटक चरित्र दिखेंगे महापुरुषों के, कि कहीं तो भैया अपना कल्याण करने का निमित्त पालो। निमित्त तो सब है वहां भी, लेकिन जीव वहां अटक जाता है। क्या बढ़िया, क्या नाटक है, क्या नृत्य हो रहा है देवांगनाओं का, सब कहीं ना कहीं अटक जाता है, वहां नहीं पहुंचता है ना। लेकिन जो पवित्र परिणाम वाला भव्य जीव है, भले ही अभी मिथ्या दृष्टि भी हो, लेकिन निर्मल चित्त वाला है, वो सीधा दूसरा पैर उसका उधर जहां 12 सभाएं हैं ना, वहीं 8वीं पृथ्वी पर होता है, 8वीं भूमि, 8 भूमियां होती हैं ना समोषण की, तो वहीं पहुंचता है और भगवान के दर्शन करता है, और वहां बैठ के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, और सम्यक दर्शन से युक्त हो जाता है, मिथ्यात्वादी से मुक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है वो, ऐसा है। तो यहां पर किनके लिए लिखा? तम सोणऊ सकन्ने, कि जो कान वाले हैं वो सुनो। और लिखा है जब दर्शन धर्म का मूल है, तो जिस जीव को दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तो दंसन हीनो न वंदिव्यो, जो दर्शन से हीन है वो वंदनीय नहीं है। सम्यक दर्शन की महिमा जब बताई तो छेड़ाला जी में भी आया है, यहां भी आया है, इसका भाव वहां भी है कि क्या लिखा है? गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, चरित मोहवश नहीं, वो नगर नारी को प्यार जथा कादे में हेम अमल है, वो अलग हो गया। दूसरी एक और है, चरित मोहवश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं, ये पंक्ति भी वही है ना, कि चारित्र मोह के कारण जिसके थोड़ा भी संयम नहीं है, अविरति है, पे सुरनाथ जजे। सुरनाथ मतलब इंद्र, इंद्र भी उसका सम्मान करते हैं। और दर्शन से रहित है तो कोई वंदन मत करना, ये लिखा है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है वो जीव वंदनीय नहीं है किसी भी दृष्टि से, ठीक है ना। दंसन हीनो न वंदिवो। अब देखो अर्थ, जिनवर जो सर्वज्ञ देव हैं, उन्होंने शिष्य जो गणधर आदिक को धर्म का उपदेश दिया है। कैसा उपदेश दिया है? कि दर्शन जिसका मूल है, मूल कहां होता है? कि जैसे मंदिर की नींव और वृक्ष की जड़ होती है,
उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे सकर्ण अर्थात सत्पुरुषों, सर्वज्ञ के कहे हुए उस दर्शन मूल रूप धर्म को अपने कानों से सुनकर जो दर्शन से रहित हैं वे वंदन योग्य नहीं हैं। इसलिए दर्शनहीन की वंदना मत करो। जिसके दर्शन नहीं है उसके धर्म भी नहीं है, क्योंकि मूल रहित वृक्ष के स्कंध, शाखा, पुष्प, फलादिक कहाँ से होंगे। इसलिए यह उपदेश है कि जिसके धर्म नहीं है उससे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर धर्म के निमित्त उसकी वंदना किस लिए करें, ऐसा जानना। इसका अर्थ अपन कल करेंगे, आज का समय हो गया। इस तरह ये बड़ा ही सुंदर प्रकरण है, हमें एक एक बात गहराई से समझने की योग्य है, और ये आचार्य की हमारे लिए भेंट है, और हम इस भेंट को स्वीकार करें और अपने शुद्धात्म तत्व का दर्शन करें। यही मंगल भाव।